नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरें में आप सबके इस्तक़बाल, मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। पार्लियामेंट में आज हंगामे के दरमियान एंटी पेपर लीक तरमीमी बिल लोकसभा से मंजूर, कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। ऐवान में राहुल गांधी का अमित शाह पर हमला, ऐवान से गैर हाजिरी पर उठाए सवाल, कहा अगर मालूम नहीं था तो नाअहली, मालूम था तो जिम्मेदारी बनती है। जेएनयू में यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एसआईएफ के रहनुमा आईसी घोष गिरफ्तार करने की दिल्ली पुलिस की कोशिश, राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा, खरगे ने कहा जमहूरियत खतरे में है। तुलबा दहशतगर्द नहीं है, अगर उनके मुकदमात वापस नहीं लिए गए तो अब अमित शाह और मोदी के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। सीजेपी रहनुमा अभिजीत दीपके की वार्निंग, पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। नहीं थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज एंटी पेपर लीक तरमीमी बिल और दीगर मामलात पर हंगामारी के बाद कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में अपोजिशन ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की अदम मौजूदगी का मामला उठाते हुए हुकूमत को निशाना बनाया, जिसके बाद ऐवान में शोर शराबा हुआ। बाद अज़ां स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर राज्यसभा में भी कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों के अरकान ने एहतजाज करते हुए वॉकआउट किया। अपोजिशन के वॉकआउट के बाद कुछ देर कार्रवाई जारी रही, ताहम बाद में राज्यसभा की कार्रवाई भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में एंटी पेपर लीक तरमीमी बिल पर बहस के दौरान अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को निशाना बनाते हुए कहा, तुलबा एहतजाज के मामले में सिर्फ दो ही इम्कानात हो सकते हैं। इन्होंने कहा, या तो वज़ीर दाखिला को मालूम था कि गोलियां चलेंगी या उन्हें उसकी इत्तला ही नहीं थी। अगर उन्हें मालूम था तो वो इसके जिम्मेदार हैं, और अगर मालूम नहीं था तो ये उनकी नाअहली को जाहिर करता है। तीसरा कोई इम्कान नहीं हो सकता। And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न I saw the Home माननीय Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today because he is scared. He is the Home Minister, sir. सर बैठ जाओ। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर चर्चा माननीय मंत्री जी बैठे हैं। The Home Minister, sir, the Home Minister. नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है, विधेयक पर मंत्री बैठे हैं। यही व्यवस्था रहती है सदन के अंदर। Sir, the Home Minister. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. क्या बोल Sir, बाईमाजू की जमातों और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान ने स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी आईसी घोष की दिल्ली पुलिस के जरिए गिरफ्तारी की कोशिश का मामला आज राज्यसभा में उठाया और इसकी वजह से हुए हंगामे के बाद ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। हंगामे के बाद मुसलसिल 8वें दिन भी वक्फा सिफर की कार्रवाई नहीं हो सकी। चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के दरमियान वक्फा सिफर
चलाना चाहा, लेकिन अपोजिशन के बढ़ते हंगामे की वजह से उन्हें कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। राज्यसभा में अपोजिशन नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूनिवर्सिटी कैंपस से सादा लिबास में एक तालिबा को गिरफ्तार करने की दिल्ली पुलिस की कोशिश पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि ये जमहूरियत के लिए खतरनाक बात है। नेशनल पार्टी के ऑफिस में हम घुस के अगर सीबीआई के लोग पुलिस ये घुस के जाते हैं, उसको अरेस्ट करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, पीपल हु हैव गॉन देयर अनऑथराइज्ड, they should be punished. Why they have gone? Who are they? Who ordered them? You ask your people to sit in there. No, I'm asking. Who asked them to go there? Now, Who ordered? now the honorable leader of the house, That now is the not leader the of the house. house will reply. That is not the house. Sir, you have raised your voice. Let the government respond to it. Sir, Let the government to respond to it. He has raised, you have raised. Sir. Let the government respond to it. Please take your seat. Please take your seat, let him respond. Now, sir, now the leader of the house. whatever my friend, sir, what my friend John Bitas has said, this is a very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Bitas, it is a normal situation. A student activist has to face, go back and take your those seat. who take law and order in their own hand, the police have to act accordingly, and the police has acted accordingly for those cases. They are trying to sensationalize. It is a normal law and order activity which the police undertakes, and any student activist who wants to do activism should face this. Even I have faced not once, many times. When there was emergency, I was arrested from the classroom, not once, but twice. So this is a very normal situation, sir. Now, Shriman R. Girirajan, through R. Girirajan ji. Girirajan ji, you want to speak, whether you like to speak or not, you tell me. You don't want to speak, then I am calling the other member. Shriman Madan Rathore ji. Shriman Madan Rathore ji. CPM issue. उधर काकरोच जनता पार्टी के सर अभिजीत दिप्की ने दिल्ली पुलिस के रवैये और तुलबा को टारगेट करके गिरफ्तार करने की पॉलिसियों पर तशवीश जाहिर करते हुए अमित शाह और मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि अगर हुकूमत का यही रवैया रहा तो फिर सीजेपी एक बार फिर सड़क पर उतरेगी और मोदी और अमित शाह के इस्तीफा का मुतालबा किया जाएगा। देखी जा रही है तो किस क्या कुछ कहेंगे, कार्रवाई की जो जा रही है? सरकार ये सब ना करे। ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मज़ा नहीं आ रहा था। लाठियाँ खाई है 20 जुलाई को। अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। पैलेट गन का भी यूज किया गया। आतंकवादी थे, बच्चों के ऊपर पैलेट गन्स यूज करें, इनको शर्म आनी चाहिए। क्या आतंकवादी थे वो? अमित शाह और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। बंगाल ने कहा है कि नीट जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और जिनका आपराधिक कार्रवाई ना करे तो बेटर है। ये सारे स्टूडेंट्स जो थे इस देश के भविष्य के लिए लड़ रहे थे, अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो कोई पॉलिटिकल रैली नहीं कर रहे थे, वो कोई देश विरोधी नारे नहीं लगा रहे थे, वो देश के भविष्य के लिए कर रहे थे। अमेंडमेंट बिल को लेकर बातचीत हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा है उस पर मैं शाम को बोलूंगा। उस पर पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान समाजवादी पार्टी एसपी ने पेपर लीक के मसले और अयोध्या राम मंदिर में चंदे के मुबैना इस्तेमाल समेत मुख्तलिफ मामलात पर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी के कौमी सर और रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने कहा कि मुल्क में मुसलसिल सामने आने वाले पेपर लीक के वाक़यात की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर आयद होती है और सिर्फ नए क़वानीन बनाने से यह मसला हल नहीं हो सका। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा पेपर लीक के वाक़यात पेश आए, जिसके बाद नौजवानों में शदीद नाराज़गी पाई जाती है। इन्होंने कहा कि मुल्क भर से बड़ी तादाद में तुलबा और नौजवान अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिल्ली पहुँचे हैं और हुकूमत को उनके सवालात का जवाब देना चाहिए।
वही बात है, बात वही है कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। हम तो लुट गए। हाँ, अब आप बताइए। हम तो लुट गए। और उसमें पैसे भी बाहर निकल रहे थे, क्या कहेंगे, कहाँ का पैसा था? आपको बधाई देता हूँ कि आपने खुलासा किया, लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार बड़ी बड़ी मछली को बचा रही है, लेकिन ये कितनों बचाएं। प्रभु श्री राम के मंदिर का डकैती है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिहानी। तो ये बर्बाद हो जाएंगे, ये जाएंगे। अयोध्या से सरकार आई है, अयोध्या से जाएगी, और 27 में इतना है कि उसकी शुरुआत माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट भी नहीं मिलेगी, ये प्रभु का कहना है, और देश प्रसाद का नहीं है, ये प्रभु की आवाज है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वड्रा ने मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी से मुताल्लिक अपने बयान पर वजाहत देते हुए कहा, इन्होंने ऐवान में कोई गैर पार्लिमानी बात नहीं की, बल्कि सिर्फ सच बयान किया है। इन्होंने कहा कि अगर सच बोलने की वजह से उन्हें सजा भी दी जाती है तो भी वो अवाम के मसाइल पर अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके बयान को कार्रवाई से हज़फ करने का कोई जवाज़ नहीं था। उनके मुताबिक इन्होंने सिर्फ एक मखसूस वाक़े का नहीं, बल्कि ख़वातीन की तय जहनीत और रवैये का मामला उठाया था। कार्रवाई से बाहर कर दिया जो आपने शिक्षा मंत्री को लेकर बोला था, उसको पंच कर दिया क्या? उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूंगा। प्रहलाद जोशी को लेके आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। कार्रवाई से हटा दिया गया क्या? कौन सी कार्रवाई? मैंने तो सच ही बोला है मैम। लेकिन जो एक्सपंज किया गया, क्या उस इशू पे आप स्पीकर से मिलेंगे? क्योंकि आपने ऑथेंटिकेट किया, मीडिया रिपोर्ट्स आपने दिए, फिर भी एक्सपंज कर दिया गया। क्या इस इशू को आप रेज करेंगे स्पीकर? हाँ, रेज करूंगी। बाबा रामदेव ने तुलबा पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने देश का नाम बदनाम किया है। उनका कहना था कि देश पार्लियामेंट से चलती है, सड़क से नहीं चलती, और किसको कौन सा वजीर होना चाहिए ये फैसला हुकूमत करती है, और नौजवानों को इसका कोई हक नहीं पहुंचता। देखो, देश सड़कों से नहीं चलेगा, देश संसद से ही चलेगा। और शिक्षा मंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये सड़कों पर तय नहीं होगा, ये देश का प्रधानमंत्री और देश की संसद तय करेगी। अब कुछ लोगों ने आज़ादी के नारे लगाए, ब्राह्मणवाद से आज़ादी भाई, आरएसएस से आज़ादी भाई, इस जात उस पंथ से आज़ादी। अब भाई वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, और यदि आरएसएस से उसने राष्ट्रवाद सीखा है प्रहलाद जोशी जी ने, तो इसके किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। यदि आपको जो अधिकार इस देश का संविधान किसी दलित, शोषित, वंचित को देता है, वही अधिकार इस देश में ब्राह्मण को भी देता है। इसलिए ब्राह्मणवाद को क्यों गाली देना, मैं कहता हूं कोई भी बात नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों को भी गाली देना वह भी असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक है। शूद्र को गाली देना भी अलोकतांत्रिक। गुरु पूर्णिमा पर यहाँ हजारों भाई बहनों का, जो ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, सभी जाति वर्ग समुदाय के भाई बहन सबको गुरु परंपरा में दीक्षित कर रहे हैं। हमारा एक ही संकल्प है, हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, उनके उत्तराधिकारी, प्रतिरूप मूर्त विग्रहवान स्वरूप है। और ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर होने के नाते ऋषि संस्कृति का, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक यज्ञोपवीत सब धारण कर रहे हैं। तो सनातन विरोधियों ने हम पर लांछन लगाया कि एक ब्राह्मण जाति को छोड़ करके किसी को दूसरे को यज्ञोपवीत करने का अधिकार नहीं। यह सब जाति वर्ग समुदायों के भाई बहन यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं, और स्त्री और शूद्र तो वेद पढ़ ही नहीं सकते, यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकते, ऐसी मिथ्या भ्रांति फैलाई थी सनातन विरोधियों ने। आज सब प्रमाण देख ले कि यहाँ पर पुरुषों के साथ
सब बेटियां, सब स्त्रियां भी यज्ञोपवीत धारण कर रही हैं और यहाँ वेद पढ़ती हैं। वेद पढ़ती ही नहीं, ऋग, यजु, साम, अथर्व। एक तंतु में ऋग्वेद, दूसरे में यजुर्वेद, तीसरे में सामवेद और ग्रंथि में अथर्ववेद, चारों वेदों का प्रतीक उस यज्ञोपवीत को धारण करिए। और चारों वेद और 25 शास्त्र माने पंचदर्शन, पंचोपदेश, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, दर्शन और ईस्केन, मुंडक मांडुक्य आदि उपनिषद और रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता और पुराण सब कंठस्थ कर रहे हैं। तो यह नया भारत है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के रुकने पार्लियामेंट सुधाकर सिंह ने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बीजेपी रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के तबसरे पर एतराज किया। सुधाकर सिंह ने कहा कि निशिकांत दुबे एक बदउनवान शख्स हैं और मुजरिमों से मिले हुए हैं। आरजेडी रुकने पार्लियामेंट सुधाकर सिंह खबर एजेंसी INS से गुफ्तगू कर रहे थे। सुधाकर सिंह ने सख्त तबसरा करते हुए कहा वो निशिकांत दुबे नहीं बल्कि नीचकांत दुबे है। उनका एक वाहिद काम हिंदुस्तान की जमहूरियत को कमज़ोर करना है। वो पार्लियामेंट में किसी भी संगीन मसले पर बात नहीं करते। इसके बजाय वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाले अजीम लीडरान की शान में गैर शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और उनकी छवि ख़राब करते हैं। वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आसाम में सैलाब की सूरत संगीन बनी हुई है और सैलाब के बाद लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि दर्जनों अफराद के हलाक होने की खबर मिल रही है। सैलाब इतना संगीन है कि सैकड़ों गांव तबाह हो चुके हैं। राज्यसभा में कायदे अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐवान में यह मसला उठाया और इल्ज़ाम लगाया कि आसाम की बीजेपी हुकूमत राहतकारी के काम ठीक तरह से अंजाम नहीं दे रही है। इन्होंने कहा कि अवाम को राहत पहुंचाने में आसाम के चीफ मिनिस्टर पूरी तरह से नाकाम हैं। इन्होंने जंगी पैमाने पर राहत के लिए मरकज़ से मुदाखलत की अपील की है। घर का तो सभी कुछ लॉस हो गया, हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहा। डॉक्यूमेंट से लेके अपना परिवार तक मतलब सब लॉस में ही हम, और कैश पैसा था वो भी नहीं रहा। उसके बाद में तो हमारा परिवार का जो फैमिली हमारे साथ का 3 था, उसमें भी हमारा बच्चा का जैसे तैसे हम बारिश के मतलब पानी से जैसे तैसे पकड़ा, वो भी हमारा हाथ से छूट गया था, लेकिन वाइफ को हम पकड़ने नहीं सका। तो कितना बजे हुआ था ये घटना? आपको 3-4 बजे के अंदर में हुआ है। तो देखने को मिला था वो सुनामी जैसा आया था। सुनामी आया था। वो सुनामी में जैसे कि ऐसे सुनामी हम लोग कभी देखा नहीं था अभी तक। तो आपका उसमें आप लोग कहाँ कैसे करके आप लोग उसमें मतलब पार कर दिया उसमें जीवन आपको हम भी सपना में है जैसे लगता है कि किस चीज से हम लोग बचा, कैसे बचा वो हम भी बता नहीं सकता है। हम भी भ्रम में है जैसे लग रहा है। वो ऐसे हम कभी भी देखा भी नहीं था। अभी भी हमको एक से लगता है कि ये गांव हमारा है कि नहीं है, ऐसे हम परिस्थिति में है। एक वीडियो वायरल हो रहा था, आप लोग एक घर का टीन का ऊपर में था। हाँ। कैसा था आप लोग? उस टाइम में आपको औरत लोग तो रो रहा था, जो लेडीज था, लेकिन हम लोग को भी डर लग रहा था। लेकिन क्या करता है, औरत लोग को हम लोग समझा रहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये हम लोग का कुछ भी नहीं होगा, इसे बल्कि वो लोग को हिम्मत दे रहा था। कहाँ पे था वो लोग हमारा साथ में सब एक लाइन पे था, टीन का ऊपर में था, छत के ऊपर। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। पार्लियामेंट में आज हंगामे के दरमियान एंटी पेपर लीक तरमीमी बिल लोकसभा से मंजूर, कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। ऐवान में राहुल गांधी का अमित शाह पर हमला, ऐवान से गैर हाजिरी पर उठाए सवाल, कहा अगर मालूम नहीं था तो ना ही दी, मालूम था तो जिम्मेदारी बनती है। JNU में यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर SIF के रहनुमा IC घोष गिरफ्तार करने की दिल्ली पुलिस की कोशिश, राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा, खड़गे ने कहा जमहूरियत खतरे में है। तुलबा दहशतगर्द नहीं है, अगर उनके मुकदमात वापिस नहीं लिए गए तो अब अमित शाह और मोदी के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। CJP रहनुमा अभिजीत दीपके की वार्निंग, पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।